मेघा सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस समय देश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर काफी चर्चा तेज है। सियासी गलियारों में कई सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो पीएम उम्मीदवारी को लेकर है और ये ज्यादातर नाम विपक्षों में है। जी हाँ, विपक्षों में अभी भी कंफ्यूजन है कि आखिर पीएम उम्मीदवारी के लिए किसे मैदान में उतारा जाए जो पीएम मोदी को टक्कर दे सके 2024 में। देखा जा रहा है कि बीजेपी ऑलरेडी 2024 की तैयारी करने शुरू कर दी है उन्होंने, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जो है देखा जा रहा है कि इस पीएम उम्मीदवारी को लेकर काफी कंफ्यूज है, क्योंकि शुरुआती दौर से कांग्रेस पार्टी पीएम चेहरे के रूप में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को देख रही है। लेकिन बिहार में जिस तरह से राजनीति बदली है उसके बाद कई सारे नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं पीएम उम्मीदवारी को लेकर। सबसे पहला नाम जो है नीतीश कुमार का है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का और फिर ममता बनर्जी का। लेकिन इन तीनों नामों में सबसे बेहतर विकल्प अगर आज देखा जाए तो कौन हो सकता है पीएम उम्मीदवारी के लिए, और आगे चलकर क्या कांग्रेस पार्टी इस पीएम उम्मीदवारी को लेकर हामी भर सकती है राहुल गांधी के बजाय किसी और नाम को लेकर, ये भी एक सवाल है। चलिए इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है चर्चे में सहबाज। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आज देखा जा रहा है कि पीएम उम्मीदवारी को लेकर जो है विपक्ष काफी कंफ्यूज नजर आ रही है। सबसे पहले कांग्रेस तो अकेले इस रेस में भाग रही थी जहां पर राहुल गांधी का नाम क्लियर था, सभी को पता था कि राहुल गांधी पीएम उम्मीदवारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव में अगर किसी के साथ भी उतरती है या अकेले भी उतरती है। लेकिन आज विपक्षों में जो बाकी नामों की चर्चा हो रही है, इससे कांग्रेस पार्टी की क्या टेंशन बढ़ने वाली है और जो उम्मीदवारी जो कम हो जाएगी यहाँ पर राहुल गांधी की। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की आप स्थिति देख रहे हैं कि तमाम राज्यों से उनका सुपड़ा किस तरीके से साफ होते जा रहा है, और जितने भी राज्य में लगभग राजस्थान और कुछ राज्य को छोड़ के जहां भी उनकी सरकार है वो किसी ना किसी के साथ गठबंधन करके है और वहां भी उनको उस तरीके से महत्व नहीं दिया जाता है। और उनके बजाय अब देखिए, कांग्रेस क्योंकि मुख्य विपक्ष की श्रेणी में आता था, लेकिन अब जब से नई पार्टियां जैसे ममता बनर्जी की टीएमसी हुई, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हुई, तो इस तरीके की पार्टियों ने काफी ज्यादा अपना वर्चस्व बना लिया है। तो ये इस चीज से कांग्रेस काफी ज्यादा डर रही थी कि कांग्रेस हमेशा से राहुल गांधी को अपना सर्वश्रेष्ठ नेता और अपने प्रधानमंत्री का चेहरा मानती रही है। लेकिन अब विपक्ष जब एकजुट होगा तो वहां पर राहुल गांधी को देश की जनता अब पसंद नहीं करती, ये बात साफ हो चुकी है, क्योंकि लगातार 2 बार राहुल गांधी को जो है लोकसभा चुनाव में जो निराशा हाथ लगी है, उससे साफ समझ में आता है कि देश की जनता राहुल गांधी को अब नहीं चुनेगी। लेकिन अब जिस तरीके से नाम आ रहे हैं ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, उसमें से सबसे मजबूत नाम है नीतीश कुमार। हालांकि बिहार में सरकार बदलने के बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार पर लग रहा था आरोप के वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए इस तरीके का खेल उन्होंने खेला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार यहाँ पर साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री 2024 की उम्मीदवारी जो है विपक्ष की कांग्रेसी पार्टी का ही रहेगा, यानी कांग्रेसी ही रहेगा। तो ये सारे अटकलों को वहां पर खत्म कर दिया। और नीतीश कुमार ने भी यहाँ पर ये बयान दे दिया था कि मैं प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का मुझे कोई लालच नहीं है। लेकिन कांग्रेस के आगे अभी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है काफी मजबूती से अपने पैरों को जो है तमाम राज्यों में पसार रही, जिस तरीके से दिल्ली, उसके बाद फिर पंजाब, और अब देखिए गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से हुंकार बढ़ाया। तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है लोकसभा चुनाव। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में एक तो बीजेपी से टक्कर लेनी है, बीजेपी को हराना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है, इसकी टेंशन तो कांग्रेस पार्टी को है ही। लेकिन साथ में विपक्षी एकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर विपक्षी एकता की सवाल की अगर बात की जाए यहाँ पर सहबाज, तो देखा जा रहा है कि विपक्ष बार बार एक साथ आने की कोशिश करती है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति चुनाव हो, सभी जगह देखा गया कि ये एकता पूरी तरह से विफल हो गई। तो क्या लग रहा है 2024 में एक बार फिर से इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर लड़ा जाएगा या विपक्ष में एक बार फिर से घमासान मचेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें या टीएमसी की बात करें, दोनों अपने ही मुखिया के पीएम चेहरे पर मोहर लगा रहे हैं। दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री को कोई टक्कर दे सकता है या तो वो केजरीवाल हो सकता है, और ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि ममता बनर्जी सही विकल्प हो सकती है। तो ऐसे में क्या विपक्ष एकता एक बार फिर से खतरे में पड़ सकती है और यहाँ पर आसान रास्ता इस वजह से बीजेपी का हो सकता है पीएम कुर्सी तक? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की बात अगर हम करें तो कांग्रेस के पास राहुल
गांधी और प्रियंका गांधी, ये दो चेहरा। देखिए प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया, किस तरीके से वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। तो कांग्रेस के पास इतने उच्च पद के लिए अब जो है कोई नेता नहीं बचा, और नेता को वहां पर उस मुकाम तक कांग्रेस पार्टी पहुंचाना ही नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है परिवारवाद में सिमट करके रह गई है। अभी देखिए कि अध्यक्ष पद को लेकर के यहाँ पर कई नाम सामने आए, अशोक गहलोत, लेकिन वहां पर सचिन पायलट को लगातार हर जगह से दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन आप सचिन पायलट के कद को देखिए कि किस कदर उनका ऊंचा पद है। लेकिन कांग्रेस जो है वो चाहती ही नहीं कि मेरे पास कोई मजबूत और नेता आए जो राहुल गांधी को टक्कर दे सके या प्रियंका गांधी को टक्कर दे सके और कांग्रेस उनके हाथ से चला जाए। इस चीज का डर कांग्रेस को सता रहा है। रही बात आगामी जो चुनाव है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो वहां पर विपक्षी एकता वहां पर जीरो हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को जो अहम है अपने नेताओं पर, कांग्रेस को जो अहम है राहुल गांधी पर, वो अहम कांग्रेस को ले डूबेगा। और वहां पर अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी, विपक्ष के किसी भी कदावर नेता को अगर वहां पर लेके आया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर वो घाटा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने पूरे भारत में अपने आप को मजबूत किया है बूथ स्तर तक, तो वहां पर उनको हराना एक मुश्किल बात है। और पूरी तरीके से जब तक विपक्ष एक नहीं होगा, लेकिन विपक्ष क्या एक होगा, इसका उदाहरण तो आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में देख लिया कि विपक्ष चुनावों में किस तरीके से टूट जाता है। और ये सरेआम हो जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे भाजपा का ही कैंडिडेट जाकर के आसानी से बैठ जाएगा विपक्ष के टूटने की वजह से। जी बिल्कुल, यहाँ देखा जा रहा है कि विपक्षी एकता कहीं ना कहीं खंडित होते जा रही है, क्योंकि यहाँ पर दावेदारी को लेकर एक नहीं कई सारे नामों की चर्चा हो रही है। और इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खफा भी चल रही, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर सीधे तौर पर मनाही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो विश्वास नहीं कर सकते। रही बात केजरीवाल की, तो कांग्रेस पार्टी आज केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा किस तरह से दिल्ली में खोल रही है, सभी को पता है। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा वो मांग रही है। रही बात ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी के साथ जो 36 के आंकड़े वो निकलकर सामने आए हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में। लेकिन यहाँ विकल्पों की अगर बात हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी को एक बार साइड कर सिवाय मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम मोदी को सच में टक्कर कौन दे सकता है 2024 में, केजरीवाल, ममता बनर्जी या फिर यहाँ पर राहुल गांधी? देखिए केजरीवाल जिस तरीके से अपना वर्चस्व बना रहे हैं और ममता बनर्जी ने भी अपना अच्छा खासा वर्चस्व बनाया था, और ममता बनर्जी वहां पर प्रबल भी होती। लेकिन अभी जो पार्थ चटर्जी का मामला आया उसके बाद जो है उनकी सफेद साड़ी पर कई दाग लग गए मेगा, तो इस कारण से ममता बनर्जी अभी प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए वहां पर विफल साबित हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल देखिए, क्योंकि बहुत सारे उन पर अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल थ्रेट के जो इल्जाम है, जैसे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कतर और लुफ्थानिया जैसे देशों से उनका संचालन होना, तो अभी अरविंद केजरीवाल पर भी लोग भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन और 2-3 राज्य पे अगर अरविंद केजरीवाल आगे चल के काबिज हो जाते हैं तो उसके बाद जनता उन पर भरोसा करेगी। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रबल तरीके से टक्कर दे सकता है वो एक ही नेता है, वो नीतीश कुमार है। मेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए क्योंकि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कुर्मियों की जो संख्या है वो है लगभग 16%, और कुर्मी जाति में जो है नीतीश कुमार की बिहार से लेकर हर राज्य में अच्छी खासी पकड़ है। और भाजपा भी इस बात को भली भांति समझती है, और भाजपा ही नहीं हर पार्टी, देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगातार जो है वो एक तरीके से कहिए चिपके हुए हैं और उन्हें कोई हटा नहीं पा रहा है। तो इसका कारण यही है कि दूसरी पार्टियां इस बात से डरती हैं कि कुर्मी वोट बैंक जो है वहां पर खराब हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का जो कुर्मी वाला गणित है वो वहां पर खराब हो सकता है। तो अगर प्रधानमंत्री के महागठबंधन का चेहरा अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो फिर यहाँ पर एक टक्कर का मुकाबला 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका अपनी इन सारे मुद्दों पर राय रखने के लिए। यहाँ देखा जा रहा है कि एक तरफ पीएम मोदी चुनावी मैदान में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष काफी कंफ्यूज है कि आखिर उन्हें टक्कर देने के लिए किसे खड़ा किया जाए। चलिए आपकी इस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।